आप सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। कितनी तरह के पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, उनको हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं और उस लिस्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आइए हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। काइंड्स, ऊपर आप मेन हेडिंग आज के टॉपिक की है काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। तो सबसे पहले एक्चुअल पार्टनर की बात करेंगे। एक्चुअल वर्ड का मतलब आपने जानते होंगे आप कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्चुअल पार्टनर। एक्चुअल पार्टनर मतलब जो पार्टनर है। अब यहाँ एक्चुअली जो पार्टनर है, सर पार्टनर तो सभी एक्चुअली ही होंगे? नहीं, इस तरह से फर्क है इसका। जो पार्टनर है भी और जो पार्टनर दिखता भी है। कुछ पार्टनर्स ऐसे होंगे जो होते तो होंगे लेकिन दिखेंगे नहीं। ठीक है, होते होंगे दिखेंगे नहीं। ठीक है, उनकी भी हम बात करेंगे। तो इसीलिए इसको एक्चुअल पार्टनर वर्ड दे रहे हैं कि ये पार्टनर है भी और दिखाई भी देता है पार्टनर। अब दिखाई देने वाली चीज को हम कहते हैं ऑस्टेंसिबल। राइट, एक वर्ड यूज कर रहा हूं, आपकी वोकेबलरी में एक नया वर्ड डाल रहा हूं आज। और इस वर्ड को बेटा जीना, फील करना, सोचना, समझना। ठीक है, आइए हम डिस्कस करेंगे इसको, इस कंसेप्ट को। ऑस्टेंसिबल, क्या वर्ड यूज किया? ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का क्या मतलब है? जो चीज दिखती है, जो चीज नजर आती है, आंखों से दिखाई देती है, जो चीज दिखती है। हाँ, जो चीज दिखती है उसे हम क्या कहेंगे? ऑस्टेंसिबल। तो ऑस्टेंसिबल पार्टनर का मतलब क्या है? ये वर्ड को हम ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी ऐसा यूज करते हैं और एक्चुअल पार्टनर भी यूज करते हैं। एक्चुअल पार्टनर के साथ ऑस्टेंसिबल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? कि ऐसा माइका लाल जो फर्म में नंबर एक चीज पार्टनर है और नंबर दूसरी चीज वो ऐसा नजर भी आता है, वो ऐसा दिखाई भी देता है। दोस्तों, कुल मिला के मैं आपके साथ 10 तरह के ऐसे पार्टनर्स डिस्कस करूंगा। ठीक है, भाई काइंड्स ऑफ पार्टनर्स कितने काइंड्स होंगे ये 10 तरह के पार्टनर्स मैं डिस्कस करूंगा। मैं किसी भी पार्टनर के बारे में जो खास बातें होंगी वो आपको मद्देनजर रखनी होंगी। मैं किसी भी पार्टनर के बारे में आपको बताऊंगा तो सबसे पहले आपने ध्यान से ये सुनना है। क्या क्या बातें आपने ध्यान से सुननी है, आपको गौर करना पड़ेगा। आपको ध्यान से ये सुनना है कि किसी भी पार्टनर के बारे में मैं बता रहा हूं तो आपको सबसे पहले ये सुनना है कि वो पार्टनर बनेगा कैसे। ठीक है, क्या उसके एक्शन से दूसरे पार्टनर लायबल होंगे? नंबर एक चीज, सबसे पहले आपने किसी भी पार्टनर के बारे में क्या सुनना है कि वो पार्टनर बनेगा कैसे। और दूसरी चीज क्या सुनना है कि क्या उस पार्टनर के कर्मों से, उस पार्टनर के एक्ट से, उस पार्टनर के एक्शन से दूसरे पार्टनर लायबल होंगे कि नहीं होंगे। क्या दूसरे पार्टनर के एक्ट से वो लायबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्या वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, प्रॉफिट में क्या उसका हिस्सा रहेगा। तो ये 3 4 5 बातें हैं जो आपको हर पार्टनर के बारे में सीखनी है। आइए हम शुरू करेंगे। काइंड्स ऑफ पार्टनर पढ़ रहे हैं। एक्चुअल पार्टनर, हम एक्चुअल पार्टनर से हमने शुरुआत की है अपने आज के इस सेशन की। तो एक्चुअल पार्टनर या ऑस्टेंसिबल पार्टनर, और ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या बताया कि जो चीज दिखाई देती है, जो चीज नजर आती है। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं एक एक करके आपको यहाँ बताऊंगा, एक एक करके आपको यहाँ पर समझाऊंगा। शाबाश। एन एक्चुअल पार्टनर
आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और गौर फरमाएंगे बेटा। एन एक्चुअल पार्टनर becomes partner by an agreement। तो किस तरह से ये जो एक्चुअल पार्टनर है ये पार्टनरशिप में एंट्री इसकी कैसे होती है? बाय एन एग्रीमेंट, बाय एन एग्रीमेंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा बेटा आपके पास कि एक्चुअल पार्टनर जो होता है वो फर्म में पार्टनर कैसे बनता है? तो इसका जवाब है जी बाय एन एग्रीमेंट वो पार्टनर बनता है। आप ध्यान से बात सुनेंगे। दूसरा सवाल ये है कि क्या वो बिजनेस में अपना रोल प्ले करेगा? क्या वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा? यस, ही एक्टिवली, ही क्या वर्ड यूज किया मैंने? एक्टिवली engaged in the conduct of business। He actively engaged in the conduct of business। दूसरी बात ये, शाबाश। अब तीसरी बात ध्यान से सुनिए। In the ordinary course of business, in the ordinary course of business, he is an agent, he is an agent of other partners। इस बात का बड़ा ही लीगल और टेक्निकल मीनिंग है इस बात का। कहते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी आम हालात में। आम हालात का मतलब क्या है? मान लो हम कपड़ा बेचते हैं, तो कपड़ा बेचने वाले के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है? कपड़ा खरीदना, कपड़ा बेचना। इससे खरीदा, उसको बेचा, उधार खरीदा, नगद खरीदा, उधार पे बेचा, नगद पे बेचा। तो जो भी फर्म के ऑर्डिनरी बिजनेसेस हैं उन बिजनेसेस के लिए, ठीक है, उन बिजनेसेस को करते वक्त जो एक्चुअल पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर का एजेंट माना जाएगा। क्या मतलब है इस बात का कि ऑर्डिनरी बिजनेस जो एक्चुअल पार्टनर ऑर्डिनरी बिजनेस एग्जीक्यूट करेगा, जो ऑर्डिनरी एक्चुअल पार्टनर जो ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करेगा, ऑर्डिनरी कामों को करेगा, उन सब के लिए दूसरे पार्टनर्स लायबल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, उसने कहीं से माल ऑर्डर कर दिया, उसने कहीं से माल ऑर्डर कर दिया तो इस बात के लिए सभी पार्टनर्स जिम्मेदार होंगे। उसने किसी को माल बेच दिया तो उस काम के सभी पार्टनर्स जिम्मेदार होंगे। उसने किसी एम्प्लॉय को रख लिया तो इस बात के लिए सभी पार्टनर्स जिम्मेदार होंगे।